एक सम्यक दर्शन है, एक पास एक सम्यक ज्ञान है, और वो चारित्र के अनुसार है कि तीनों बनेंगे तब जाकर के ही मोक्ष का मार्ग बनेगा, अन्यथा मोक्ष का मार्ग नहीं बनेगा। लेकिन उनमें सबसे पहले सम्यक दर्शन कहा गया है। चारित्र को पहले नहीं कहा, पहले ज्ञान को नहीं कहा, पहले सम्यक दर्शन को कहा है कि जब सम्यक दर्शन होगा जब ही जाकर के आगे के दोनों बनेंगे। तो अब सम्यक दर्शन के 8 अंग है, निसंकित है, निकांक्षित है, निर्वचिकित्सा है, अमूर्त दृष्टि है, उपगहन है, स्त्रीकरण प्रभावना है, वात्सल्य। आज अपन बात करते हैं वात्सल्य अंग की। वात्सल्य अंग के बारे में आचार्य भगवान कहते हैं कि वात्सल्य अंग कैसा हो। हाँ, पंडित दौलत राम जी ने छड़ाला में कहा है कि गोवत्स सम प्रीति बढ़ावे। वात्सल्य अंग कैसा होना चाहिए? गाय और बछड़े के समान, कि गाय और बछड़े का वात्सल्य देखो। उन्होंने माता पुत्र की संज्ञा नहीं दी, माता पुत्र के बारे में नहीं कहा कि जैसे माता और पुत्र के बीच में प्रेम होता है वैसा वात्सल्य नहीं, क्योंकि माता और पुत्र के बीच में जो प्रेम होता है वो वात्सल्य नहीं, क्योंकि वात्सल्य और प्रेम में अलग है। वात्सल्य में कोई लोभ नहीं होता, कोई आकांक्षा नहीं होती है कि जिसके प्रति अपन उपकार करें वो अपना भी उपकार करे, लेकिन प्रेम में एक दूसरे के प्रति उपकार अपकार की भावना होती है। मतलब ये कहना चाहिए कि माता पुत्र का जो प्रेम होता है वो वात्सल्य नहीं होता, क्योंकि माता बच्चे को भले ही दूध पिला रही है, अपने कोख में 9 महीने पालती है, लेकिन उनके प्रति पीछे भी उसका स्वार्थ छिपा हुआ है कि ये बच्चा बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा, ये बच्चा बड़ा होकर के मेरा पालन पोषण करेगा, बुढ़ापे में मुझे पानी पिलाएगा, जो भी करेगा ये मेरी सेवा करेगा, ऐसा उसका भाव छिपा रहता है। इसीलिए आचार्यों ने जब वात्सल्य अंग की बात कही तो उन्होंने गाय और बछड़े की उपमा दी है, न कि माता और पुत्र की उपमा दी है। अपन कह सकते हैं कि देखो माता पुत्र भी तो होते हैं, वो भी तो माता भी तो पुत्र का, लेकिन उनके पीछे उसका स्वार्थ छिपा हुआ होता है। इसलिए आचार्यों ने गाय और बछड़े, गोवत्स सम प्रीति बढ़ावे, साधर्मी के प्रति अपना वात्सल्य कैसा होना चाहिए? गाय और बछड़े के समान, क्योंकि जब गाय बछड़े को दूध पिलाती है अपने बछड़े तो उसका कभी कोई स्वार्थ नहीं होता वहां पे कि ये बछड़ा बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा या मेरा पालन पोषण करेगा, क्योंकि वो जानती है कि बड़ा होकर कोई मेरा कुछ नहीं कर, लेकिन फिर भी उसका कितना वात्सल्य होता है उसके प्रति, कितना प्रेम होता है, कितने लाड़ प्यार से उसको दूध पिलाती है। यानी जब तक बछड़ा गाय का दूध नहीं पीता है, जब तक वो पाउसती नहीं है। गाय कब पाउसेगी? जब बछड़ा उसके लगेगा, जब वो बछड़ा दूध पीने लगेगा, जब भी गाय पाउसती है, उसके बाद ही वो दूध देती है। इसीलिए अपना भी साधर्मी के प्रति वात्सल्य होना चाहिए, और कैसा निस्वार्थ। अपन कभी भी साधर्मी पे उपकार करें तो जब भी जो भी अपना साधर्मी हो, यथा योग्य जैसा बने तैसा उसको वापस साधर्म मार्ग में लगाना चाहिए और उसके प्रति वात्सल्य भाव रखना चाहिए। जैसे कि अपन मंदिर आते हैं, अपन बहुत एक ग्रुप में मंदिर आते हैं, बैठ के पूजा, अपने में कोई एक साथी नहीं आ रहा हो तो अपने को देखना चाहिए कि ये क्यों नहीं आ रहा। हाँ, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, 1 दिन 2 दिन की चलो परिस्थिति होती है, लेकिन जब रेगुलर नहीं आए तो उसको सोचना चाहिए कि अपना साथी मंदिर क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, वात्सल्य भाव से उसके पास जाना चाहिए, उसके घर जाना चाहिए कि भैया तुम क्यों नहीं आ रहे, आजकल क्या परिस्थिति बनी है, और जैसा बने तैसा अपनी यथा योग्य उसकी सेवा, उसकी जो भी समस्या है उसको उसका निस्तारण करना चाहिए। तो ऐसा अपने को वात्सल्य रखना चाहिए। हाँ, गाय और बछड़े, लेकिन स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि ये मैंने इस पर उपकार किया तो ये भी मेरे पर उपकार करे, ऐसी भावना कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इसके लिए वात्सल्य में सभी अंगों में एक प्रसिद्ध आचार्य समन्त स्वामी ने कहे भी है कि निसंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ, निकांक्षित में रानी अनंतमती आदि प्रसिद्ध हुए, और वात्सल्य अंग में मुनि विष्णु कुमार का भी प्रसंग आता है कि विष्णु कुमार मुनि भी वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार से एक छोटा सा प्रसंग है जो हम आपको सुना देते हैं। एक नगर में एक सेठ जी थे, वात्सल्य की बात बता रहे हैं कि कैसा वात्सल्य होना चाहिए साधर्मी के प्रति। आज अपन वात्सल्य की बात करें तो वात्सल्य आज अपने में रहा ही नहीं, बहुत कम वात्सल्य। आज बस अपन अगर किसी से बात भी कर रहे हैं तो पहले अपना स्वार्थ देखते हैं। अगर कोई अपन मंदिर में आते हैं तो अपन किसी से बात करते हैं तो अपना स्वार्थ देखिए कि अपना लायक है कि नहीं है। हाँ, अपन इससे बात करें तो अपना भी से स्वार्थ से। आज अपन वात्सल्य बहुत कम रह गया है, वात्सल्य लेकिन बहुत कम रह गया। इसी प्रकार से एक नगर में एक सेठ जी थे, बहुत अच्छा व्यापार उनका चल रहा था, बहुत अच्छे धनाढ़े थे और मतलब अच्छा उनका व्यापार चल रहा था, लेकिन कर्मों का संयोग कहें या कुछ भी कहें कि कभी साता कभी असाता, साता साता दोनों साथ चलती है। तो उनके पाप कर्म का उदय आया और पाप कर्म का उदय आने से उनका पूरा व्यापार ठप हो गया। यानी ऐसी स्थिति आ गई, उनकी ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनके पास खाने को भी नहीं बचा, है ना। एक समय था कि उनके पास बहुत कुछ था, क्योंकि कर्मों की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। कर्मों का पता नहीं कब किसी को क्या बना दे, कब राजा को रंक बना दे, कभी रंक को राजा बना दे, क्योंकि जिनका सुबह राज तिलक होने वाला था वही सुबह वन को जाते देखे गए। कर्मों की ऐसी विचित्र परिस्थिति होती है। तो उन सेठ जी की स्थिति ऐसी हो गई कि उनके पास खाने के भी लाले पड़े। सेठानी थी, सेठ जी थे, दोनों बहुत दुखी हुए। लेकिन सेठ जी थे बड़े धार्मिक थे। सेठ जी नित्य देव दर्शन करने जाते थे, मंदिर जाते थे, और पहले परंपरा होती थी कि सेठ जी लोग मतलब सुबह दुकान खोलते, बाद में जब दिन को जाते थे तो मंदिर में जाकर के सामायिक भी करते थे। बस नशियाएं बनी रहती थी, पहले नगर के बाहर नशियाएं बनाई जाती थी। परंपराएं हैं कई जगह, आजकल हालांकि नहीं बनी, लेकिन पहले पूर्व समय में नशियाएं बनाई जाती थी। इसीलिए बनाई जाती थी कि अष्टमी चतुर्दशी को या सामायिक आदि करें तो नगर के बाहर जाकर के एकांत में अपना स्वाध्याय मनन करें। तो वो सेठ जी की भी आदत थी, तो वो भी डेली जाकर के दिन में सामायिक करते थे। और उनका एक समूह था, मतलब कुछ 10 नगर के अच्छे से सेठ मिलकर के, जो भी श्रेष्ठी जन थे वो सब जाकर के वहाँ पे सामायिक करते थे। दिन में मंदिर गए तो वो सेठ जी दिन में गए मंदिर गए तो वहाँ उनका पूरा समूह आ गया, जो 10-15 जने थे वो सभी आकर के और वहाँ पे सामायिक करने के लिए वस्त्र बदल करके ही वो सामायिक करते थे। उनमें एक नगर सेठ भी आते थे। नगर सेठ यानी जो नगर के सबसे बड़े सेठ जी थे, वो भी सामायिक करने डेली आया करते थे। अब वो क्या थे, सेठ जी का नवलखा हार पहनते थे। पहले सेठ लोग जो भी होते थे वो पूरा श्रृंगार करते थे। अभी परसों के दिन वर्णी जी महाराज जी बता ही रहे थे कि स्त्रियों के 14 श्रृंगार कहे गए और पुरुषों के 16 श्रृंगार कहे गए हैं। तो पुरुष भी पूर्ण श्रृंगार करते थे। तो जो सेठ जी थे वो नगर सेठ थे, वो सेठ जी ने जो नगर सेठ थे वो नवलखा हार पहनते थे।
है ना। तो वो नवलखा हार डेली हमेशा उनका स्वभाव था कि वो नवलखा हार आदि पूरा श्रृंगार करते रहते थे। तो जब वो सेठ जी आए तो उन्होंने अब सामाई के लिए सबने वस्त्र चेंज किए, तो उन्होंने जो नगर सेठ थे उन्होंने भी अपने वस्त्र चेंज किए। हाँ, तो अपना, क्योंकि सामाई के समय कहा गया है कि सामाई के समय कोई श्रृंगार नहीं रहना चाहिए, मात्र एक वस्त्र जो आपकी श्रावक की पहचान है कि उसी वस्त्र को पहन करके सामाई करना चाहिए, बाकी सभी आरंभ परिग्रह का त्याग करना चाहिए, क्योंकि सामाई समस्त सावध्य आरंभ से रहित होती है। क्योंकि आप श्रावक हो तो आपको एक वस्त्र होना आवश्यक है, इसीलिए वो भी उन्होंने अपने सारे वस्त्र उतारे और जो भी योग्य वस्त्र थे वो पहन करके उन्होंने अपना नवलखा हार उतार करके अपनी जेब में रख करके उसको खूंटी के टांग दिया। सबने अपने अपने वस्त्र खूंटी के टांगे। अब जो जो सेठ दरिद्री हो चुके थे उनकी भी नजर उस नवलखे हार पे गई। अब वो सामायिक में बैठ गए, सभी लोग ये था अपने अपने आसन लगा करके सामायिक में बैठ गए। अब वो जो सेठ जी दरिद्र हो चुके थे उनके मन में संकल्प विकल्प चला, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी आ चुकी थी कि अब उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। वो बहुत दुखी हो रहे थे, मतलब अंदर से बहुत दुखी हो रहे थे, क्योंकि अगर गरीबी के बाद अमीरी आए तो अच्छी लगती है, गरीबी के बाद अगर अमीरी देखें तो अच्छी लगती है, उसमें कोई आकुलता नहीं होती, अच्छी लगती है वो। लेकिन अगर अमीरी के बाद, पूज्यवर बताते हैं पूज्य कि अगर अमीरी के बाद गरीबी आए तो बहुत सताती है, क्योंकि अमीरी के बाद गरीबी बहुत सताती है। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे अच्छे शौकों में पला हो, अच्छे अच्छे उसने ऐसा आराम किए हो, अच्छा उपभोग किया हो, और उसको फिर कुछ भी नहीं मिले तो एकदम आकुलता हो जाती है। क्योंकि अगर मीठा खाने को मिले, अगर एकदम कड़वा खाने को दे दिया जाए तो उसको थूकेगा, खाएगा नहीं, क्योंकि वो उसकी आदत कैसी हो चुकी है मीठे खाने की। तो उसको एकदम, अब सेठ जी तो बड़े अच्छे वैभवशाली थे, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, तो वो बहुत मन में संतापित हो रहे थे और सेठानी की दुर्दशा भी देख रहे थे घर पे, क्योंकि सेठानी की हालत खराब है। अब उनके मन में संकल्प विकल्प चला। उन्होंने सोचा अगर सेठ जी का ये नवलखा हार अगर अपन ले लें तो अपनी सारी स्थिति बदल सकती है। अगर ये, क्योंकि नवलखा हार उस समय, नवलखा हार मतलब जब अपन आज के पास 9 लाख का हार, हाँ, मतलब बहुत कीमती हार हुआ करता था वो, और वो हार मतलब बड़े बड़े नगरपति, नगर सेठ, राजा महाराजा ही पहना करते थे। सामान्य श्रावकों की बस की बात उसके हार की नहीं होती थी कि अपन वो हार खरीद सकें। अब उन्होंने देखा अगर ये नवलखा हार अगर अपने हाथ, मतलब ये अपने पास हो जाए तो अपनी जो स्थिति खराब हुई है, अपनी जो स्थिति आर्थिक स्थिति खराब हुई है वो वापस सुधर जाएगी। ऐसा मान करके उन्होंने आखिर, अब उनके मन में एक तरफ मन कहता है कि अपने को यह हार ले लेना चाहिए, लेकिन धार्मिक थे, सम्यक दृष्टि थे, लेकिन उनका आत्मा ये गवाही नहीं दे रहे। आत्मा कह रही थी दुख तो आते जाते हैं, ये तो सुख पुद्गल की ये तो कर्मों के वशीभूत है। आज अच्छा कर्म आया है कल बुरा भी आएगा, आज साता है कल असाता भी आएगी, आज असाता है कल वापस साता आएगी। ये तो कर्मों की विचित्रता है, सबको देखने पड़ते हैं, लेकिन बुरे दिन आए हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। आत्मा ऐसा बोल रही थी और मन बार बार कर रहा था कि नहीं, कब तक, पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे, अपन बाद में प्रायश्चित आदि कर लेंगे, हाँ, क्षमा याचना। लेकिन आज तो अपन कितने दिन हो गए अपने को बिगड़ी हुई हालत, नहीं आ रहे हैं और कुछ ऐसी स्थिति भी नहीं बन रही है कि अपनी स्थिति वापस सुधर जाए। आखिरकार उनके मन में अंतर्द्वंद चल ही रहा था कि अपन क्या करें। मन कह रहा था ले लें और आत्मा कहती कि नहीं लें। आखिरकार के मन की विजय हुई, मन जीता और उन सेठ जी ने वो हार उनकी उठे सामायिक से, कोई नहीं उठा, वो बीच में उठ करके वो हार उनकी जेब से निकाल करके अपनी जेब में धर लिया और वापस सामायिक में बैठ गए। ठीक है, सबकी यथा योग्य अनुसार, समय अनुसार सबकी सामायिक हुई, सबने अपनी अपनी सामायिक करी और सबने वस्त्र चेंज किए वापस। मंदिर के वस्त्र, जो भी वस्त्र उन्होंने सामायिक करी थी वो उतार करके रखे और वापस अपने अपने वस्त्र पहने। अब नगर सेठ भी अपने वस्त्र पहने। अब उन्होंने जेब टटोली, जेब में देखा तो नवलखा हार था ही नहीं। अब सेठ जी सोचे कि अपन पहन के आए थे, उनको अच्छे से याद था कि अपन पहन के भी आए थे और मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने अपनी जेब में रखा था। गया तो कहाँ गया? उन्होंने फिर देखा कि मंदिर में तो अपने अलावा कोई है ही नहीं, अपन जो रोज सामायिक आदि करते हैं वही अपने पास है, इनके अलावा तो अपने आज मंदिर में कोई आया भी नहीं। अपन सब सामायिक, क्योंकि गेट बंद करके सामायिक करे तो कोई आने की संभावना भी नहीं कि कोई आया हो। हाँ, ऐसा सोच करके अब उन्होंने देखा कैसे करे तो क्या करे। नवलखा छोटा मोटी चीज होती, अंगूठी वगैरह होती तो चल भी जाती, लेकिन नवलखा हार, इतना कीमती जड़ाऊ रत्न का हार, आगे गया तो कहाँ गया। अब उन्होंने देखा कि ऐसे कैसे इल्जाम लगा दें किसी पे, इल्जाम भी नहीं लगा सकते और सभी साधर्मी बंधु है तो किसी की जेब भी चेक नहीं कर सकते कि चलो उसकी जेब चेक ले, क्योंकि सब अपने कौन है, साधर्मी है। क्योंकि अगर जेब चेक करेंगे तो साधर्मी की इज्जत जाना है, अर्थात अपनी इज्जत जाना है, अर्थात में जेब भी चेक नहीं कर सकते। उन्होंने अपना भाग्य देवश छोड़ा कि जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, जिसने भी लिया उसकी जरूरत होगी। ऐसा सोच करके उन्होंने बिल्कुल, देखो वो सेठ जी, नगर सेठ देखो कैसा बात, मतलब कैसा था कि नहीं मैं शोर नहीं मचाऊंगा मैं, क्योंकि बाहर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, अरे इनके अलावा जाता कौन है मंदिर में, इनमें से किसी ने चुराया होगा, और ये सब कौन है, मेरे साधर्मी तो हैं, हाँ, सब जिनेंद्र देव के भक्ति तो हैं, कौन है। अगर मेरे द्वारा कहा गया तो किसकी इज्जत खराब होगी, मेरे धर्म की इज्जत खराब होगी। हाँ, निसंकित अंग में जो चोर प्रसिद्ध, जो सेठ जी प्रसिद्ध, उनका भी तो क्या था, हाँ सॉरी, उपगुण अंग में जो सेठ जी प्रसिद्ध हुए, जो वो मणि चुरा करके भागे थे, सेठ जी के जा करके वो छुपे थे, तो सेठ जी ने क्या करके था कि अगर मैं कहूंगा कि ये ब्रह्मचारी चोर हैं तो लोग फिर ब्रह्मचारी पे विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा मान करके उन्होंने वो बात छुपा ली थी। आखिर सेठ जी ने भी ये बात छुपा ली। तो जब उन्होंने, सेठ जी ने हल्ला नहीं किया, नगर सेठ ने, कि मेरा हार चोरी गया, तो जो सेठ जी ने लिया था उनके मन को लगा कि यार अपन कितना बड़ा पाप किया। देखो इन सेठ जी ने अपन ने हार लिया फिर भी ये हल्ला नहीं कर रहे, अगर अपन या कोई होता तो हल्ला कर बैठते कि मेरा हार कहाँ गया, मेरा हार कहाँ गया। आखिरकार उन्होंने घर चले गए, सब अपने अपने घर चले गए। आखिर सेठ जी बहुत मन में इतना मतलब प्रताड़ित हो रहे थे, वो जो जिनका नवलखा हार लेके गए थे। अब उन्होंने घर पे जाके सेठानी को जाके सारी बात बता दी, क्योंकि सधर्मिणी बोलते हैं, पत्नी को सधर्मिणी भी बोलते हैं कि जो धर्म में साथ है। आखिर सेठानी भी धार्मिक थी, धर्मपरायण थी, हाँ, वो भी परिस्थिति को जानती थी। उन्होंने कहा, सेठानी ने कहा कि सेठ जी आपने ये अच्छा नहीं किया है, हाँ, अरे परिस्थितियों को तुमने, परिस्थितियों के बस बिक गए, अपना आत्मधर्म तुमने बेच दिया, क्या तुम्हारी आत्मा ने गवाही नहीं दी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सेठ जी बोले कि गवाही तो दी, आत्मा ने बार बार धिक्कारा, लेकिन मैं परिस्थिति के बस मजबूर था, क्या करता मैं, मेरे को कुछ समझ में ही
नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो सेठानी बोली कि नहीं, ये तो परिस्थितियां हैं, कभी भी परिस्थितियों के वश अपने को नहीं होना चाहिए। चलो फिर भी ठीक है तुमने, लेकिन अब इसका क्या, अब क्या करें कि अब तुम ले तो आए, हाँ, कि अब ऐसा करें इसको। सेठ जी बोले कि अब क्या करोगे, चोरी तो कर लाए तुम 9 लाख का। फिर उन्होंने पूछा कि सेठ जी ने हल्ला मचाया था क्या, सेठ जी ने हल्ला तो मचाए होंगे वहां पे, कि नहीं वो नहीं मचाया हल्ला, कि देखो उन सेठ जी की महिमा, एक तुम देखो एक उनको देखो, उनका 9 लाख का हार घूमने के बाद उन्होंने शोर नहीं मचाया, और एक तुम हो कि तुम 9 लाख का हार लेकर के आ गए, वो भी सामायिक करते हुए उठ के, हाँ, जिस सामायिक में पाप का त्याग होता है, आरंभ समस्त आरंभ परिग्रह, और उसी में तुम आरंभ कर बैठे और इतना घोर निंदनीय कार्य तुमने किया। फिर सेठानी बोले कि सेठ जी बोले जो हो गया जो तो हो गया, अब क्या करें, क्योंकि कोई बात नहीं, ऐसा करो अब क्या करोगे कि इस अपन, सेठ जी बोले कि इस 9 लाख का हार को गिरवी रख देते हैं किसी दूसरे सेठ के पास, गिरवी रख करके इसके बदले में जो रकम आएगी उससे अपन वापस अपना व्यापार शुरू करते हैं, भगवान ने चाहा अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो वापस अपने दिन बदल जाएंगे। तो सेठानी बोलती है कि ऐसा, हाँ ठीक है, कि ऐसा करो, इस हार को कहाँ गिरवी रखोगे, कि अपन इसको दूसरे सेठ के पास गिरवी रखेंगे। तो सेठानी बोलती है कि नहीं, इस हार को उन्हीं सेठ जी के पास जाकर के गिरवी रखो, जिस सेठ जी का तुमने ये हार चुराया है उसी सेठ जी के पास जाकर के हार गिरवी रखो। तो सेठ जी बोले कि तेरी मति तो, कहते हैं औरतों की औरतों की बुद्धि चोटी में होती है, कि तेरी भी वाकई में पीछे वाली बुद्धि है, तुम मरवाएगी मेरे को, हाँ? अगर मैं उनके पास जाकर के हार गिरवी रखूंगा तो सेठ जी पागल थोड़ी है, वो अपना हाथ पहचानेंगे नहीं, वो अपना हाथ तुरंत पहचान जाएंगे और मेरे को कोतवाल के हवाले कर देंगे, हाँ? तुरंत मेरे को पकड़वा देंगे, और जो तो पकड़वाएंगे तो पकड़वाएंगे, इज्जत और खराब होगी, हाँ, पूरी सभा पूरे बाजार के बीच में, हाँ, क्योंकि पहले सेठों के पास जोरियों का काम हुआ करता था, पहले जो सेठ वगैरह होते थे वो जोरी का काम करते थे, क्योंकि जैन या तो वस्त्र का व्यापार करता था जिसमें हिंसा बहुत कम हो, वही व्यापार किया करते थे, तो नगर सेठ के पास भी जोरी का काम था। तो उन्होंने सेठ जी ने कहा कि तू तो मरवाएगी, मैं उनके पास जाऊंगा तो वो मेरे को पकड़ लेंगे और अपना हाथ तुरंत पहचान जाएंगे, इज्जत भी जाएगी, माल भी जाएगा, और जो चोरी की उसका पाप लगेगा, लेकिन अर्थ भी कुछ नहीं होगा, वो भी कौन सा पैसा देंगे मेरे को, वापस वही के वही अपन चारों तरफ गए, वापस वहीं के वही रहेंगे, 1024 जी 26 जी बनने गए, 2 जी बन के लौटे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। सेठानी बोली कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो सेठ है, नगर सेठ है वो, हाँ, अगर उनको इज्जत खराब करनी होती तो वो मंदिर में ही कर देते, अगर उनको साधर्मी की इज्जत खराब करनी होती तो वो मंदिर में ही कर देते, मंदिर में ही हल्ला कर देते, लेकिन वो जानते हैं कि नहीं, मैं अपने साधर्मी की इज्जत खराब नहीं करूंगा, अर्थात तुम दृढ़ निश्चिंत होकर के उनके पास जाओ और अपना हाथ गिरवी रख करके जो भी करना है वो करो। आगे सेठ जी, पत्नी की बात, पत्नी के आगे कौन नहीं झुकता, पत्नी के आगे तो अच्छे झुक जाते हैं, तो वो भी आकर के मान गए और चले गए। सेठ जी दुकान पे बैठे थे, सेठ जी गद्दी पे बैठे थे, पास में मुनि बैठा था। सेठ जी धूसते धूसते अंदर से तो उनको कपकपी छूट रही थी कि कैसे होगा कैसे होगा, हाँ, जैसे आज में गुरुजी ने सुबह पहले कहते कि तुम्हें प्रवचन करना है, अब हमारे मन में से धूस नहीं छूट, मतलब कपकपी छूट रही थी, पहली बार बोलेंगे कैसे बोलेंगे कैसे बोलेंगे, तो वैसे सेठ जी के मन में से धूस नहीं छूटी, कैसे वो करें कैसे कहूँ, आखिरकार उन्होंने ढंढस बधाया, अपने मन को मजबूत किया और सेठ जी के पास जाकर के जय जिनेन्द्र किया। नगर सेठ ने भी जय जिनेन्द्र किया, अच्छा खड़े होकर, क्योंकि साधन में था, खड़े होकर के अच्छा गाओ, बैठो, पानी वानी पिलाया, जो भी उन्होंने जो बात मतलब जो भी अपन आवभगत करते हैं वो करते हैं, और फिर बोलो पूछा कि कहो कैसे आना हुआ, आज बड़े दिनों में आपके दर्शन हुए, आजकल आप दिखाई नहीं देते, आपकी दुकान भी थोड़ी बंद सी रहती है, आप दिखाई नहीं देते, क्या हुआ, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपके पास जाकर के पूछें, लेकिन समय नहीं मिल पाया, बताओ कैसे, कुछ समस्या हो तो बताओ, कहो कैसे आना हुआ। क्योंकि पहले के जो सेठ हुआ करते थे, सेठ हुआ करते थे साधन में जन, वो मतलब अपने आसपास के जनों का पूरा ध्यान रखा करते थे, हाँ, कि किसकी दुकान में क्या चल रहा है, कैसा व्यापार चल रहा है, कैसा नहीं चला, अगर नहीं चल रहा हो तो उसको सहयोग देना। हमने सुना है, मतलब हमारे पूर्वज कहा करते थे कि पहले जैसे सेठ जी दुकान देखने के बहाने, भाई इसकी दुकान नहीं चले तो उसकी दुकान देखने चले जाते थे, यही चाय पानी पीने के बहाने, और उनको जाके कहते थे, पहले क्या हुआ करता था अक्सर, नीचे दुकान और ऊपर मकान, यही हुआ, नीचे सोने चांदी का जो भी उनका जो दुकान हुआ करती थी, ऊपर मकान, बस यही हुआ करता था। तो वो क्या करते थे, जो अच्छे सेठ होते थे वो चले जाते थे दुकानों में और कि चलो पानी पिलाओ, तो सेठ जी ऊपर, और इस बहाने उनकी पूरी दुकान का मुआयना कर लेते थे कि देखिए दुकान में क्या कमी तो नहीं है, माल अच्छा है कि नहीं है, और देखा कि इनके माल अच्छा नहीं है, मतलब जो आज के चलने लायक नहीं है, तो फिर वो जो पानी लेकर पानी पी के बोलते थे कि ऐसा करो, हमारी दुकान में नया माल आया है, तुम वो ला करके रखो, हाँ, या नई बाजार में नई चीज़ें वो ला करके रखो, उससे व्यापार अच्छा चलेगा, क्योंकि उसकी आजकल डिमांड ज़्यादा है। तो इस बहाने से वो अपने साधर्मी जनों का ध्यान रखा करते हैं। ऐसा बात है, आज ऐसा बात चले देखने में बहुत कम मिलता है। आज तो ये देखते हैं कि पड़ोस की दुकान में इसके क्या बिक रहा है ज़्यादा, वो मैं रखो, इसकी दुकान कैसे बंद हो। आज अपन ईर्ष्या भाव ज़्यादा गया, पहले ईर्ष्या भाव नहीं हुआ था, साधर्मी वात्सल्य भाव हुआ करता था। आखिर चलो फिर उन्होंने सेठ जी आए, उन्होंने पूछा, सब कुछ पूछ लिया, फिर पूछा कि चलो बताओ कैसे आना हुआ आपका, कैसे आए। तो उन्होंने कहा कि आजकल थोड़ा व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहता है, व्यापार है, तो हम सोचे कि थोड़ा पैसे मिल जाए तो हमारा वापस व्यापार अच्छा चल पड़े, तो कुछ सामान रखा था तो इसको थोड़ा गिरवी रख करके कुछ हमें रकम दे दो, जिससे कि हमारा वापस व्यापार चले। सेठ जी बोले कि हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, आगे चल जाएगा। उन्होंने वो हार सेठ जी को दे दिया, है ना। सेठ जी ने वो हार देखा, अब सेठ जी को जो ही उन्होंने अपना वो हार दिया तो उनके वो गुरुदेव आ गए, तो सेठ जी ने अब जो वो 9 लाख का हार चुरा करके लाए थे, वो 9 लाख का हार सेठ जी के हाथ में सौंप दिया कि लो सेठ जी। अब जो ही उन्होंने वो हार सौंपा, उनके मन में ऐसी उद्वेलित हुई कि अब बस अब पकड़े गए, अब तो जो इज्जत मिली है अभी तक, वो सारी इज्जत अब धूल में मिलने वाली है। उन्होंने तुरंत तो सेठ जी ने अपना मतलब वो जो 9 लाख का हार लाया था, 9 लाख का हार लिया, उसको देखा कि ठीक है